नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या होता है। पॉजिटिविज्म को हम ऐसे देख सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका उदय हुआ था और अगस्ट कॉम्टे जैसे थिंकर्स ने इसको आगे बढ़ाया है। और अगस्ट कॉम्टे की जो थ्योरी थी उन्होंने बताया है कि हम हमेशा मेटाफिजिक्स को नहीं देख सकते हैं। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स में हम देखते थे पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा भगवान पे भरोसा करते थे और वो अंधविश्वास पे ज़्यादा भरोसा करते थे। भगवान को हम यहाँ पर नहीं लाते हैं बीच में। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो हमको समझ समझ में नहीं आती वो भगवान के ऊपर डाल दी जाती थी। यानी कि जिसको हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन वो होती है, तो उसको वो लोग नाम नहीं दे पाते, तो उसको तो छोड़ देते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। यानी कि वो लोग लॉजिक नहीं लगाते थे। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी है, साइंस का उदय हुआ, रिसर्च रिसर्च होने लगी और चीज़ लोग जो है अपनी सोच उनकी बदली, वो पॉजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़े। तो वही है हमारी ये पॉजिटिविज़्म की जो थिंकिंग है, इसी के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर रिसर्च को ज़्यादा तजवीज़ देने लगे लोग और कहा कि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है और कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसके पीछे कई सारे रीज़न्स होते हैं और उन्हीं रीज़न्स को फाइंड आउट करना और उन्हीं रीज़न्स के थ्रू चीज़ों को समझना, यही पॉजिटिविज़्म की थिंकिंग है, फ़िलॉसफ़ी है। और इनको आगे बढ़ाने वाले लोग थे अगस्ट कॉम्टे जैसे थिंकर्स, और इसके अलावा एक और नाम था सर हेनरी सेंट साइमन, जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है और मेरे से छूट गया है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करके नई नई थ्योरीज़ बनाई जाती थी। और इसको हम अगर वन वन वर्ड में अगर देखें तो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है ये। और यहाँ पर फैक्ट्स को इकट्ठा करके चीज़ों को अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है। यही है आपकी पॉजिटिविज़्म अप्रोच। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं पॉजिटिविज़्म के। और यहाँ पर बताया गया रिसर्च शुड एम टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट। यहाँ पर रिसर्च करी जाती है एक्सप्लेनेशन के लिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए। प्रिडिक्ट करने का मतलब होता है कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया। कई सारी चीज़ों को हम अगर समझ नहीं पाते तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह से हो सकती है। ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्रिडिक्शन भी होती है यहाँ पे। और हमेशा साइंस के पास सारे आंसर्स नहीं होते, तो वहाँ पर प्रिडिक्शंस काम आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रिसर्च में हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस आपको पता होगी, नहीं पता तो हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे उसको। और हाइपोथेसिस में भी होता है कि हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, आगे प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे इस रिसर्च में क्या निकलने वाला है। तो यही होती है हाइपोथेसिस और यही प्रिडिक्शन होता है। यही इस पॉजिटिविज़्म की जो अप्रोच है इसमें भी बताया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये एम्पिरिकली रिसर्च है, यानी कि हम इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ह्यूमन सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्वेशंस करके फैक्ट्स निकाले जाते हैं और चीज़ों को किया जाता है। यहाँ पर रिसर्चर जो होता है इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर है कोई बायस नहीं होनी चाहिए। रिसर्च जो होती है विदाउट एनी बायसेस होनी चाहिए, यानी कि कोई भी बायसेस नहीं होंगे तो रिसर्च ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट हो पाएगी और जो रिज़ल्ट होगा वो भी अच्छा निकलेगा। साइंस इज़ नॉट द सेम एज़ द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को हमें साइंस नहीं बोल सकते हैं। और रिसर्च शुड बी लॉजिकल, लॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए पॉजिटिविज़्म के अंडर में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और ये नई सोच थी लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बताया गया कि हम हमेशा साइंस पर फोकस नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो उसको हम अपनी सोच बदल के कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे इसमें। और इसके लिए हम आगे पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पर थोड़े से डिसएडवांटेज देख लीजिए। रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस वैलिड। यहाँ पर एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा जब फोकस किया जाता है एक्सपीरियंसेस पर, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा काम नहीं आ सकते हैं और कई बार नॉलेज जो होती है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यहाँ पर बताया गया कि मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिंपली कांट एक्सपीरियंस दम लाइक कॉज एंड कॉज को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, स्पेस को नहीं कर सकते। कई बार कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पर ये जो थ्योरी आपकी है वो इतनी अच्छी साबित नहीं होती है। और यहाँ पर इट अज्यूम्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस कैन बी परसीव्ड एज अ सर्टन वेरिएशंस ऑफ एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स के एक्शंस होते हैं वो वेरी कर सकते हैं कई बार। तो यहाँ पर यही है सबसे बड़ा इसका जो लॉस है और डिसएडवांटेज है कि जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है और लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, हम चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं और अगला किसी और पर्सपेक्टिव से देखता है, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, वेरी करती हैं। दो लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। तो यही इसकी सबसे बड़ी खामी है।
इसके बाद में बात करते हैं जो अगली टर्म हमारे पास पोस्ट पॉजिटिविस्टिक या पोस्ट पॉजिटिविज्म इसको बोलते हैं। दोनों ही टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपको पोस्ट पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविस्टिक दोनों ही लिखा हुआ मिले तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ मत करिए। और ये जो आपकी जो टर्म है ये पॉजिटिविज्म के बाद में आई है। पॉजिटिविज्म आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आया था और ये नई सोच है 1930s के आसपास में इसका डेवलपमेंट हुआ है। और ये बेसिकली क्रिटिसिज्म है आपकी लॉजिकल पॉजिटिविज्म का। पॉजिटिविज्म में बोला जाता था कि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर बात करिए कंसीडर किया गया है दोनों ही अप्रोचेस को, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पर फोकस किया गया है यहाँ पर। और सबसे बड़ी इसकी जो जिसका प्लस पॉइंट है वो है सिचुएशनल थ्योरी, यानी कि ये थ्योरी बताती है कि हम हमेशा चीज़ों को रिजिड फॉर्म में नहीं दे सकते, हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी थिंकिंग में, अपनी प्रोसेसेस में और अपने मेथड्स में। हम फ्लेक्सिबल होते हैं जितना उतना ही ज़्यादा हमारी जो थ्योरी है हमारी साइंस से काम करती है। यहाँ पर बताया गया है कि हम अगर कोई एक आज चीज़ बोल रहे हैं तो उसको हम हमेशा ही फॉलो नहीं कर सकते हैं, हमेशा उसी पे रिलाई नहीं कर सकते हैं हम। वो चीज़ें हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बदल जाएँ। जैसा कि गांधी जी कहा करते थे कि मैंने जो आज बोला है वो ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो, मैंने जो आज बोला है उसको आप आगे आने वाले टाइम पर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। जो मैं आज बोल रहा हूँ हो सकता है वही उसी चीज़ को मैं आगे निरस्त कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को। तो यही इस थ्योरी में भी बताया गया है कि चीज़ें सिचुएशनल थ्योरी होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें अप्लाई होती हैं और सिचुएशन के हिसाब से ही हमको साइंस में भी रिसर्च में भी करना चाहिए। और पोस्ट पॉजिटिविज्म रिकॉग्नाइजेज ऑल द ऑब्जर्वेशंस इज़ फैलिबल एंड हैज़ एरर। जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, उसमें भी एरर हो सकता है, ये इस बात पर फोकस करती है। और इंक्लूड्स एम्पिरिकल इंडिकेटर्स टू कनेक्ट द थ्योरी टू ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। यहाँ पर भी बताया गया इंडिकेटर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं थ्योरी को ऑब्जर्वेबल फिनोमिना से। और ये एक्यूरेट हो सकती है, कई बार कंसिस्टेंट भी हो सकती है, और हैज़ ब्रॉड स्कोप एंड फ्रूटफुल। कई बार ये चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो यही है पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम अगर एक वर्ड में सम अप करें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सिचुएशनल थ्योरी है। ये सिचुएशन के हिसाब से इसमें चीज़ें लगती हैं, इसको हम कंसिस्टेंट नहीं बोल सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल थ्योरी है आपकी, तो इसीलिए इसको हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं यहाँ पर। इसके बाद में आती है, इसको हम कुछ प्रिंसिपल्स इसके भी देख लेते हैं। जो आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक थ्योरी है इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इट टॉक अबाउट द क्रिटिकल रियलिटी। क्रिटिकल रियलिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें बदलती रहती हैं, रियलिटी में चेंज जो होता रहता है उसको हम क्रिटिकल रियलिटी बोलते हैं। और रियलिटी जो पॉजिटिविज्म में जो फोकस था उसमें रियलिटी पे फोकस था, और यहाँ पे क्रिटिकल रियलिटी पे फोकस है यहाँ पे, यानी कि चीज़ें जो बदल रही हैं, बदलते हुए परिवेश में हमको बदलना चाहिए, ये क्रिटिकल रियलिटी का पार्ट है। इसके बाद में बात करें, रियलिटी कैन नॉट बी नोन एज सर्टेनिटी। यही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया अभी। देयर इज़ ऑलवेज बी ए स्कोप ऑफ फॉर डेवलपमेंट। हमेशा ही डेवलपमेंट या विकास का स्कोप रहता है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि हमने जो कुछ अचीव कर लिया है वही बहुत है, हमारे पास और भी आगे स्कोप रहता है हमेशा ही। हमेशा किसी चीज़ के लेके हमको स्टफ़ नहीं होना चाहिए, स्टिक नहीं होना चाहिए, उसको हमको चीज़ें आगे बढ़ती रहनी चाहिए, आगे हमको बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। यही ज़िंदगी का नाम है, आगे बढ़ते रहना। यही इसमें भी बताया गया है कि हमको एक जगह पर रुकना नहीं है। जो कुछ हमने अचीव किया है अभी तक वो हम उसको सिर्फ ऐसा सोच के कि हमने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, इसके आगे हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोच के बैठना नहीं चाहिए। रिसर्च में भी ऐसा होता है, हमको जो नॉलेज गेन करी है हमने उसके थ्रू और भी आगे नॉलेज गेन करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही एक सिचुएशन थ्योरी बताती है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो थ्योरी है वो यही डिस्कस करती है। इसके बाद में बात करते हैं इमोशंस आर नॉट क्वान्टिफिएबल। यही है इसी में, जैसे पॉजिटिविज्म में था कि हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को यूज़ करते थे, वहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया गया इमोशंस को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि हाँ आप नहीं कह सकते हैं हम कितने ज़्यादा खुश हैं, इतने % खुश हैं या इतना किलो खुश हैं, ये हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो इसलिए बताया गया कि क्वालिटेटिव अप्रोचेस जो होती हैं उनको हमको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो यही है यहाँ पर, इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म में दोनों को ही यूज़ किया जाता है बराबर तरीके से। उन्होंने क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को पूरी तरह से नकारा नहीं, उन्होंने क्वालिटेटिव के साथ में क्वांटिटेटिव को दोनों को ही यूज़ किया। तो ये इसकी खासियत है। और इसके बाद में हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों के बीच में कुछ माइनर जो डिफरेंसेस हैं उनकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, दोनों का जो थ्योरी है उनके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। जो पहली है यहाँ पे पॉजिटिविज्म जो है वो डिडक्टिव अप्रोच है। डिडक्टिव का मतलब होता है कि हम जनरल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी कि हम पहले लॉ बता देते हैं चीज़ लोगों को, और लॉ के बाद में उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। ये है आपकी डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, हम ऑब्जर्व करके फिर थ्योरी बनाते हैं, वहाँ पर लॉ बनाते हैं, मेकिंग करने का काम करते हैं। ये आपकी पॉजिटिविज्म में आती है। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो डिडक्टिव अप्रोच होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, और इंडक्टिव अप्रोच जो होती है बॉटम टू टॉप होती है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं होगा तो फिर से आप इसको सुन लीजिएगा एक बार।
अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मैंने पहले बता दिया आपको। और पॉजिटिविज्म है साइंटिफिक थ्योरी है और साइंटिफिक अप्रोच है। और इंटरप्रेटिव का मतलब होता है कि साइंटिफिक को हम अपने हिसाब से यूज़ करें, साइंटिफिक अप्रोचेस को हम अपने हिसाब से यूज़ करें, तो ये होता है आपके इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव आपका। इसके बाद में पॉजिटिविज्म जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को काफ़ी टाइम हो गया है, उस टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक था, लेकिन आजकल के ज़माने में वो ट्रेडिशनल हो गया है। और पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच जो है मॉडर्न अप्रोच है और रियलिस्टिक है। पॉजिटिविज्म रियलिस्टिक का पार्ट है और आपकी क्रिटिकल रियलिटी है आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, यानी कि हम चीज़ों को रियलिटी में देखते हैं लेकिन क्रिटिकल रियलिटी में देखते हैं। क्रिटिकल रियलिटी का मतलब जो बदल रही रियलिटी है, बदलाव जो होता है उसको हम अपनाते हैं इस पूरे ही प्रोसेस में, पोस्ट पॉजिटिविज्म में। तो यही है आपका डिफरेंस, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। अगर ये वीडियो सही लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।